Welcome in Maths by Kaka Sir channel. Today we will study find square root of non-perfect square number. वैदिक मैथ्स में हम ये कैसे किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। वर्गमूल निकालना जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। मान लो आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आपके पास लॉग टेबल नहीं है, फिर भी आपको मान लो कि √7 का स्क्वायर रूट निकालना है, 7 का वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इजी है। आप इसे ओरली कर सकते हैं 1 सेकंड में। √7 इज इक्वल टू 7 के पास वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 9। 7 लाने के लिए -2 करेंगे और ये 9 जो है इनका वर्गमूल निकालिए। 9 का स्क्वायर रूट 3, माइनस है तो -2 है तो 2, और डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, इसलिए 2 लिखो। यहाँ जो नंबर है उसको यहाँ लिख देना है बस। और इनका सिंप्लीफिकेशन हम कर देंगे तो 3 - 2/3 × 2 6, विच इक्वल टू 3 - 2/6 मतलब 1/3। 3 - 1/3 को हम डेसिमल में लाएंगे तो 0.333 हमें याद है, और 3 - 0.33 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.67। तो दोस्तों √7 का हमने वैल्यू निकाला ओरली 2.67, लेकिन हमने कैलकुलेटर से √7 की वैल्यू निकाली तो हमें मिली 2.6457। तो ये दोनों की कीमत बिल्कुल नजदीक में है, 1 डेसिमल तक हमें सही आंसर मिलता है। तो इसी तरह ओरली हम 1 सेकंड में इन्हें निकालेंगे। आइए हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। मान लो कि हमें √10 की वैल्यू निकालनी है, तो √10 इज इक्वल टू सबसे नजदीक का पूर्ण वर्ग 9। 10 के लिए हमें +1 करना होगा। 9 का स्क्वायर रूट 3, प्लस है तो प्लस, ये 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट है तो 2, और ये 3 यहाँ, विच इक्वल टू 3 + 1/6, विच इक्वल टू 3 + 1/6 को हम डेसिमल में लाएंगे तो हमें मिलेगा 0.16, और इनका आंसर हमें मिला 3.16। तो √7 की वैल्यू हमने निकाल दी 1 सेकंड में 3.16। आप समझ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन आप अब ओरली करेंगे तो बहुत आसानी से कर देंगे। मान लो हमने कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू निकाली, तो कैलकुलेटर से हमें मिला √10 की वैल्यू, √10 इज इक्वल टू 3.1622, ये हमें मिली। तो ये जो वैल्यू है वो इनके बिल्कुल नज़दीक में है। तो 3.16 हमें 1 डिजिट तक सही मिला। आइए हम एक और एग्जाम्पल सीखते हैं, नंबर 3। मान लो कि हमें 13 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम क्या करेंगे। तो 13 के लिए सबसे पहले हमें बिल्कुल नज़दीक का पूर्ण वर्ग संख्या हम लेंगे 9 + 4 मतलब 13। 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, ये 3 यहाँ लिख देना है, विच इक्वल टू 3 प्लस हमें मिलेगा 2/3, 2 2 2 4 एंड 2/3 प्लस 3 प्लस 2/3 का हम डेसिमल में लाएंगे कैलकुलेशन में तो हमें मिलेगा ये, और इनका आंसर मिला 3.66। दोस्तों इस तरह मान लो कि हमने √13 की वैल्यू निकालने के लिए
इनके बिल्कुल पास वाला पूर्ण वर्ग संख्या 9 के बदले हमने 16 लिया, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 है। तो ये 13 जो है वो इनमें से हम 16 लेके करके देखते हैं तो क्या मिलता है। तो 16 में से हमें 3 माइनस करना पड़ेगा तो 13 मिलेगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 माइनस है तो -3 नीचे लिख दो, डिवाइडेड स्क्वायर रूट है तो 2 और ये 4। तो इनका सिंप्लीफिकेशन हमें मिला 4 माइनस 3/8 विच इक्वल टू 4 माइनस 3/8 का हमने डेसिमल में 0.375 मिलता है, और 4 माइनस 0.375 करने से हमें मिला 3.625। तो यहाँ हमने 3.625 मिला, यहाँ हमें मिला 3.66। लेकिन हमने √13 की कैलकुलेटर में वैल्यू निकाली तो इनका आंसर हमें मिलता है 3.6055। तो दोस्तों दोनों तरीके से हमें यह आंसर निकालने से 3.6 और 3.6 मिलता है। तो इसी तरह हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो कि नॉन परफेक्ट नंबर है उनका निकाल सकते हैं। मान लो कि हमें एक एग्जाम्पल ऐसा मिला, रूट ऑफ 0.42 का निकालना है तो हम क्या करेंगे। पॉइंट में नंबर आया तो सबसे पहले हम इनको √42 का आंसर निकालेंगे। √42 के लिए हमने किया, इनके बिल्कुल नज़दीक का पूर्ण वर्ग नंबर है 49, होल स्क्वायर नंबर है 42 के नज़दीक का 49, और -7 करेंगे 42 मिलेगा। 49 का स्क्वायर रूट है 7, माइनस ये 7 नीचे लिखो, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट निकालना है तो 2, और यहाँ जो 7 है ये लिख दो, विच इक्वल टू 7 माइनस 7 कैंसल 1/2, 7 माइनस 1/2 मीन्स 0.5, और 7 में से 0.5 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 6.5। तो √42 की वैल्यू हमें मिली 6.5, लेकिन हमें निकालना है रूट ऑफ 0.42 की वैल्यू। तो रूट ऑफ 42 की वैल्यू निकालने के लिए हमें यह समझना होगा कि इसको हम 42/100 लिख सकते हैं। इनको हम √42 डिवाइडेड बाय 100 का रूट 10 है। √42 की वैल्यू अभी हमने निकाली 6.5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये डेसिमल आगे जाएगा 0.65। ये रूट ऑफ 0.42 की वैल्यू हमें मिली 0.65। तो दोस्तों ऐसे हमें पॉइंट वाली संख्याओं का भी डेसिमल निकालना है, लेकिन आपको याद रहे कि ये पॉइंट ऐसे होना चाहिए कि जिसका यहाँ का स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। तो दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत मज़ेदार सीखने की बात लाए हैं, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना आपने सीखा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, और वैदिक मैथ्स का हमारे प्लेलिस्ट में अच्छे अच्छे वीडियो डाले गए हैं, आप देखना, आपका ज्ञान बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।